नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात बोकारो की, जहां पुलिस ने 7 यूरेनियम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम बरामद किया गया। चास का बापी चंद दत्त 1 ग्राम यूरेनियम लेकर खरीदार की तलाश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चंद्रपुरा से समेत कई इलाकों से 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जैना मोड़ में छापेमारी कर 900 ग्राम के यूरेनियम के 2 पैकेट बरामद किए गए। वहीं बालीडीह के राजेंद्र नगर से 4.5 किलो यूरेनियम बरामद हुआ। जब्त यूरेनियम के पैकेट में मेड इन यूएस लिखा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त यूरेनियम की कीमत करीब 19 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिर यूरेनियम को किस मकसद से खुले बाजार में बेचा जा रहा था, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरेनियम प्रतिबंधित पदार्थ है और जिसको विस्फोट सहित परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। कुल 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोजीशन से कुल 6 केजी सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे, और उनके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज किया है और कुल 7 अभियुक्त को आज हम लोग अरेस्ट करके। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि सवाल उठ रहा है कि खुले बाजार में कैसे बिक रहा था यूरेनियम। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर खुले बाजार में प्रतिबंधित यूरेनियम कैसे बिक रहा था। बोकारो पुलिस क्यों थी इस पूरे मामले से अनजान? ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले से बोकारो पुलिस की खबर ही नहीं थी। यूरेनियम बेचने वाले गिरोह का सरगना आखिर कौन है? ये तमाम सवाल। देवघर के पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश हुई। हालांकि शातिर अपराधी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। एक तरफ ट्रक की टंकी फुल हो रही है, तो दूसरी ओर स्कूटी और बाइक की टंकी में पेट्रोल की धारा बह रही है। तभी तेल लेने के बाद ब्लैक बाइक पर सवार ये शख्स फटफटिया पर किक मारता है। बाइक स्टार्ट होते ही वो आगे बढ़ता है। सामने दूसरी बाइक आ जाती है तो फटफटिया पर ब्रेक लगाना पड़ता है। तभी सिर पर लाल गमछा ओढ़े ये शख्स पीछे से अचानक लपकता है और बाइक की डिक्की पर हाथ मारने की कोशिश करता है। फिर तो पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। बार बार कोशिश के बाद भी जब वो चक्का डिक्की खोलने में फेल हो जाता है तो मौके से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। एक रिपोर्ट हुआ था, एक बाइक चालक बताए थे कि हमारे डिक्की से 3 लाख रुपए की कोई चक्के लेके चले गए हैं। इस संबंध में हम लोग बृहद जांच किया, सीसीटीवी फुटेज को देखा, ऐसी कोई घटना। बाइक सवार शख्स बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहा था। नोटों की गड्डियां डिक्की में रखी थी। लाल गमछा ओढ़े ये अपराधी बैंक से ही रेकी कर रहा था। तभी जब पेट्रोल पंप पर बाइक रुकी तो उसे लूटपाट का सुनहरा मौका नजर आया। ये देखिए, ये अपराधी अफसर की ताक में काफी देर से पेट्रोल पंप पर खड़ा है। तभी मौका देखते ही वो बाइक के करीब पहुंचा और रुपयों से भरी डिक्की पर झपट्टा मारा, लेकिन नाकाम रहा और पल भर में ओझल हो गया। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो भी विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें नहीं हुआ, घटना नहीं हुई। प्रयास किया गया था, अटेम्प्ट है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन। देवघर में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, ये सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है। ये तो गनीमत रही कि शातिर अपराधी दिन दहाड़े भीड़ भाड़ के बीच लूटपाट की कोशिश में नाकाम रहा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में 14 साल के बाघ शिवा की गुरुवार की रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाघ का लीवर और किडनी फेल हो गया था। मौत के बाद बाघ के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बीएयू के डॉक्टरों ने की थी बाघ शिवा की जांच। करीब 14 साल पहले हैदराबाद के चिड़ियाघर से शिवा को रांची लाया गया था। बिरसा चिड़ियाघर के डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बाघ की मौत की जानकारी दी है।
वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को दूर करने को लेकर रांची में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके जरिए खासकर आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं को जागरूक किया गया ताकि कोरोना वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों को रोका जा सके। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। इस मौके पर आईएमए की महिला विंग की अध्यक्ष भारती कश्यप और स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह के साथ एनएचएम के निदेशक रविशंकर शुक्ला भी मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस वेबिनार को काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पोस्ट कोविड के साथ ही दूसरी घातक बीमारियों की रोकथाम पर भी चर्चा की गई। में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हम राज्य के सभी धर्म के धर्मगुरु, खास करके आदिवासी समाज के धर्मगुरु, पाहा समुदाय और 2 लाख से अधिक जमीनी स्तर से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन के सुरक्षित असर पर जागरूक किए हैं। आज धर्मगुरु इस जागरूकता को फैलाएंगे तो आदिवासी समाज के जो गांव में लोग हैं, जो वैक्सीन देने के लिए कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वो भाग जाते हैं जंगलों में, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, तब वो नहीं करेंगे जब उनको उनके धर्मगुरु समझाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि कैसे प्रशासन जनता तक पहुंचे और वहां वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कि हमारे राज्य के सभी नागरिकों का जो भी उस श्रेणी में आते हैं उनका वैक्सीनेशन हो। तो प्रशासन जो है वो पंचायत तक पहुंचेगा और वहां पहुंच करके वैक्सीनेशन कराएगा। और विकास योजनाओं में गड़बड़ी का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। इस बार गिरिडीह निगम क्षेत्र में बनी सड़क में गड़बड़ी मिली है। बनने के 4 महीने में ही सड़क में दरार आ गई। सड़क में दरार आने के बाद लोगों ने जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। यह मामला नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के विशनपुर से इनायत नगर सड़क का है। बताया जाता है कि 1 करोड़ से अधिक की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य नवंबर 2020 में शुरू हुआ था। इस सड़क को जनवरी 2021 में पूरा भी कर लिया गया, लेकिन इस बार जो बारिश हुई उसमें घटिया निर्माण की पोल खुल गई। नाराज लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं डिप्टी मेयर ने शिकायत की जांच कराने का भरोसा दिया है। पुल में जो रोड बना है अभी हमको संज्ञान में आया है और अभी हमने जेई से बात भी किया है। इस प्रकार की कोई भी अगर अनियमितता है, ऐसे तो मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से हमको अभी दिखाई पड़ रहा है कि रोड बीच में फटा हुआ है। मैं स्वयं भी जाऊंगा और रोड को देखने के बाद जो भी कार्रवाई होगा वो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के रतनुकोचा गांव में लोगों को मोबाइल नेटवर्क के लिए जंगल और पहाड़ों की खाक छाननी पड़ती है। जहां पर मोबाइल नेटवर्क मिल गया वहीं पर लोग बातें कर पाते हैं या फिर बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास पूरी कर पाते हैं। रतनुकोचा गांव में लोगों की परेशानी का जायजा लिया घाटशिला संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर नेटवर्क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को दूर दराज कहीं पहाड़ पर तो कहीं जंगल पर नेटवर्क की खोज करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह का इस गांव एक रतनुकोचा है जहां पर रात के अंधेरे में भी गांव के लोगों को अपने गांव से दूर यहां पर मुख्य सड़क आना पड़ता है। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर यह गांव बसा हुआ है और इसी पर यहाँ पर सड़क के ऊपर आने पर इन्हें नेटवर्क मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो अपने मोबाइल के साथ यहाँ पर वे बैठते हैं और मोबाइल में जो जरूरी काम होता है वो अपना काम करते हैं। हमारे साथ में गाँव के ग्रामीण भी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ आते हैं कि मतलब घर सब में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ हम लोग के नेटवर्क का थोड़ा बहुत सुविधा है। तो ऐसे भी कुछ बहुत सारे ऑनलाइन क्लास वगैरह अभी चल रहा कोरोना वायरस के चलते, तो हम लोग आते हैं यहीं में कुछ कबारे इसी ऑनलाइन क्लास करते हैं, फिर कोई कबारे इसी सबका अपना अपना कोई एंजॉय लेता है। तो इसी नेटवर्क के प्रॉब्लम से यहीं हमको लोग को आना पड़ता है। नेटवर्क अभी का समय में मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया। बच्चा का पढ़ाई ऑनलाइन चल रहा है और इसी तरह का समस्या हर गांव में है। इस पहाड़ी क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में बहुत सारा गांव बसा हुआ। यहाँ आज जैसे बाड़ेदा हो गया, गुंडुरिया हो गया, रतनुकोचा हो गया, इसी तरह
और भी ऐसे गांव हैं जहां नेटवर्क सही से पकड़ नहीं पाता है और इसके चलते पढ़ाई में कई सारे बच्चे का बाधित भी होता है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने हौसला बुलंद करते हुए ये लोग अपना काम किसी भी तरह से निकाल लेते हैं। सरकार को इस गांव के आसपास में मोबाइल टावर लगाने की जरूरत है ताकि यहाँ पर लोगों को मोबाइल नेटवर्क होने से यहाँ पर अब ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल पाएगी और यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है कहीं तो वो भी समस्या का समाधान हो पाएगा। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। सिमडेगा के जंगलों में सदियों पुरानी ऐतिहासिक प्रतिमाएं बिखरी हैं और संरक्षण के अभाव में सारी धरोहरें बर्बाद हो रही हैं। अब जिला प्रशासन ने इन धरोहरों के संरक्षण की पहल शुरू की है। डीसी ने फुलवा टांगर स्थित भैरू बाबा पहाड़ी का मुआयना किया और भैरू बाबा समिति के लोगों से मिलकर इलाके के विकास पर चर्चा की। उन्होंने बीडीओ को भैरू धाम के विकास का रोड मैप बनाने के भी निर्देश दिए और जल्द ही पर्यटन के लिए बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने 7वीं सदी में स्थापित शिवलिंग वाले केतु डंगा धाम मंदिर का भी मुआयना किया। साथ ही अशोककालीन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को जल्द ही संरक्षण दिए जाने की बात कही। भैरू पहाड़ जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी देखा जाता है, साथ ही साथ ये धार्मिक स्थल के रूप में भी है। तो यहाँ ऑलरेडी जो जगह है वो टूरिस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन धार्मिक स्थल के माध्यम से यहाँ डेवलप ऑलरेडी है और इसको जो है बेसिक कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। साथ ही साथ पानी पीने की, बिजली की कुछ मूलभूत सुविधाएं ऐसे हैं जिससे अभी भी यह वंचित है। तो इसको देखने के बाद जो गैप हम लोग को पता चला है उसको कल तक हम लोग इसका एस्टिमेट और सारी चीज़ों को तैयार करके और आने वाले टूरिज्म की बैठक में इसको हम लोग पारित कराकर और महीने भर के अंदर यहाँ काम शुरू करवा देंगे। जामताड़ा के करमाटांड़ प्रखंड में पति की मौत के बाद एक विधवा को पिछले 5 सालों से पेंशन नहीं मिल सका है। पीड़ित पूर्णी देवी प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी ऑफिस का चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि उनके नाम पर स्वीकृत पेंशन दूसरे के खाते में जा रहा है। इसकी शिकायत बैंक से लेकर प्रखंड और जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग तक की गई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। इधर मामले की जानकारी के बाद अंचलाधिकारी ने जल्द पेंशन चालू करवाने का भरोसा दिया है। बोल रहे हैं आपका हो जाएगा। मिला था शुरू में? हाँ, शुरू में से मिले निकले मिले सर। और अभी कितना दिन से नहीं मिल रहा है? 5 साल से। तो यहाँ एक ऊपर पहले आए हैं? कागज जाएंगे तो चंद दिखाई दो। किसको दिए हैं? गुमला के जंगलों में लकड़ी माफिया हावी हैं। वनों से बेशकीमती लकड़ियों की कटाई लगातार जारी है। वनों की लगातार कटाई से वन और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारी मात्रा में लकड़ी की कटाई कर ऊंचे दामों में शहर में बेचा जा रहा है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि लकड़ी माफिया पर नकेल कसने को लेकर विभाग सक्रिय है। साथ ही सरकार और प्रशासन जंगल और पर्यावरण को बचाने को लेकर स्थानीय लोगों को भी जागरूक कर रहा है। 2 से 3 माह में हमने बड़े बड़े ट्रक हमारे चेक नाका और अन्य स्थल पर सूचना प्राप्त होने के बाद हमने भारी मात्रा में जो लकड़ियां बरामद की वो या तो ट्रांजिट में थी या किसी जंगल से काटी गई थी। लेकिन जो ग्रामीण जो जलावन के लिए इन पर डिपेंडेंट हैं, जो जंगल पर आश्रित हैं, उन लोगों को हम समझा बुझा कर कार्य करते हैं जिनके बोनाफाइड नीड्स हैं। लेकिन वैसे लोग जो गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह पर जंगल से लकड़ी काट के उसको बेच के कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं, उन पर हमारी विशेष निगरानी है। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का ये सबसे अचूक और कारगर उपाय है। पंजाब के नवा शहर में न्यायाधीशों ने साइकिल रैली के जरिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाया। नवा शहर न्यायाधीशों की साइकिल रैली। साइकिल रैली से कोरोना संकट पर संदेश। कोरोना को हराना टीका है लगाना। क्योंकि
टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है और हर कोई इस अभियान को सार्थक और असरदार बनाने में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी से निभा रहा है। पंजाब के नवांशहर में न्यायाधीशों ने एक साइकिल रैली निकाली, जिसमें न्यायाधीश कमलजीत सिंह बाजवा, सरदार रणधीर सिंह वर्मा, कुलदीप सिंह चीमा, अशोक कपूर, हरप्रीत कौर और न्याय विभाग से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस साइकिल रैली के जरिए लोगों को कोरोना टीके के लिए प्रेरित किया गया। शहर वासियों ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ कचहरी कंपाउंड तक आई है। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके का महत्व और असर अच्छी तरह से लोगों को समझा दिया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल रैली के जरिए न्यायाधीशों ने कोरोना को हराने का संदेश दिया। उम्मीद करते हैं कि इस महामारी तो असी छेती तो छेती छुटकारा पा लवांगे। हर एक शहर वासी ਨੂੰ अपील करते हैं कि वो अपने हथ चंगी तरह धोया करन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करा करन ਅਤੇ मास्क पहनना ना भूलन। किसी भी भीड़ भड़के वाली थां दे उत्ते ना जाया कर। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इस टीके का व्यक्ति की कार्यक्षमता या कार्य कुशलता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं। गलत और भ्रामक जानकारी की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखते हैं झारखंड 2020।